बेटी को बेटी ही रहने दो, बेटा बनाने की कोशिश मत करो। बाप और बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी। मिस्टर पंकज शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार हो चुकी थी और बेटी शिल्पा अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। शिल्पा अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर पंकज जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं करता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के शिल्पा को नहीं चलता और बिना शिल्पा के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे पंकज जी शिल्पा के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। शिल्पा की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो, ये छोटे बच्चों की तरह दवाइयाँ पिलाते हैं, वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। शिल्पा का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। शिल्पा के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब शिल्पा उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन शिल्पा की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को शिल्पा के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी शिल्पा पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन शिल्पा उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर शिल्पा उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे भी थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन शिल्पा के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे पंकज जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ तो मिल जाएगा, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अजीत सिंह था। उनकी उम्र 51 या 52 की होगी। एग्रीमेंट पेपर के दौरान पहली बार अजीत सिंह पंकज जी और शिल्पा से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अजीत सिंह अपनी बीवी के साथ पंकज जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन अजीत सिंह पंकज जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वे दोनों सुबह सुबह अब साथ में वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अजीत सिंह के साथ तो कभी अजीत सिंह और उनकी बीवी शिल्पा और पंकज जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अजीत सिंह ने कहा, आप और शिल्पा अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे इतना सब अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए ये कुछ भी नहीं है। शिल्पा सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। पंकज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब शिल्पा ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अजीत सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। पंकज जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अजीत सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अजीत सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं,
दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। पंकज जी को लगा जैसे अजीत सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, पंकज जी ने अजीत सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि अजीत सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी, वे अकेले ही थे। अजीत सिंह, पंकज जी और शिल्पा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अजीत सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, शिल्पा बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। पंकज जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तभी अजीत जी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। शिल्पा उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पंकज ने उन्हें रोक दिया और बात बदलने के लिए शिल्पा से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? शिल्पा ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अजीत सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह शिल्पा बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम पंकज जी की बेटी नहीं, बेटा हो, बेटा। अब पंकज जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं ये फ़क्र से कह सकता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है। जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अजीत सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताती हूँ। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।